केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आ रही है। अगर आप 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। मोदी सरकार ने इस आयोग के कामकाज को रफ्तार देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब सिर्फ चर्चा ही नहीं हो रही बल्कि फाइलों पर दस्तखत होने भी शुरू हो गए हैं और बड़े पदों पर नियुक्तियां भी की जा रही हैं। सवाल ये है कि क्या आपकी सैलरी बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी, पेंशन में इसका इजाफा कितना होगा, और सबसे बड़ी बात, क्या आप खुद सरकार को बता सकते हैं कि आपको कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए। जी हाँ, इस बार सरकार ने सीधे आपसे सुझाव मांगे हैं। हम आपको 8वें वेतन आयोग से जुड़े उन 3 बड़े अपडेट्स के बारे में बताएंगे जो सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य पर असर डालने वाले हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर पहला और सबसे बड़ा अपडेट इसकी टीम को लेकर है। किसी भी आयोग को चलाने के लिए एक मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत होती है और सरकार ने अब उस कमी को पूरा कर दिया है। भारतीय रेलवे लेखा सेवा यानी IRAS के 2009 बैच के वरिष्ठ अधिकारी कृष्णा VR को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी ACC ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। कृष्णा VR को प्रतिनियुक्ति यानी डेप्यूटेशन पर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में भेजा गया है। उनका कार्यकाल सितंबर 2029 तक रहेगा। इस नियुक्ति का सीधा मतलब ये है कि अब वेतन और पेंशन के कैलकुलेशन का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। एक अनुभवी अधिकारी को इसकी कमान सौंपी जाती है तो इसका स्पष्ट संकेत होता है कि सरकार अब इस प्रक्रिया में कोई देरी नहीं चाहती है। दूसरा अपडेट उन लोगों के लिए है जो हमेशा ये कहते थे कि वेतन आयोग उनकी समस्याओं को नहीं समझता। अब आपके पास अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचाने का सुनहरा मौका है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है और साथ ही MyGov पोर्टल पर एक सर्वे भी शुरू किया है। यहाँ आपसे सैलरी, पेंशन, इंक्रीमेंट और सबसे महत्वपूर्ण फिटमेंट फैक्टर जैसे मुद्दों पर सुझाव मांगे गए हैं। इस सर्वे में 18 सवाल पूछे गए हैं जिनका जवाब देकर आप बता सकते हैं कि मौजूदा महंगाई के दौर में आपका पे स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। घबराइए मत, आयोग ने साफ किया है कि आपकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। सुझाव देने की आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 तय की गई है। तो देर मत कीजिए क्योंकि ईमेल या चिट्ठी के जरिए भेजे गए सुझाव मान्य नहीं होंगे। आपको MyGov पोर्टल पर जाकर अपनी राय दर्ज करनी होगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट संसद से आया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में 8वें वेतन आयोग को लेकर पूरी तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने बताया है कि इस आयोग के गठन का नोटिफिकेशन 3 नवंबर 2025 को जारी कर दिया गया था। आयोग को फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने यानी 1.5 साल का वक्त दिया गया है। अब हिसाब लगाइए, इस समय सीमा के अनुसार आयोग की सिफारिशें साल 2027 के मध्य तक आ सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। भले ही सिफारिशें 2027 में लागू हों, लेकिन कर्मचारियों को इसका फ़ायदा 1 जनवरी 2026 से ही मिल सकता है। यानी आपको एक मोटा एरियर मिलने की पूरी संभावना है। आयोग ने न सिर्फ सैलरी बल्कि भत्ते, सेवा शर्तें और पेंशन स्ट्रक्चर की भी व्यापक समीक्षा करेगा। तो केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ये एक नई शुरुआत है जो उनके आर्थिक जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है।